नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा के दूसरी कहानी ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। ईदगाह एक कहानी है और इसका लेखक प्रेमचंद जी है। उन्होंने इस कहानी में उन्मुखीकरण के अंदर एक छोटा सा कविता यहाँ पर दी गई है, एक छोटी कविता। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। घर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। तो छात्र, आप लोग देख सकते हैं कि छोटी सी कविता पढ़कर हमने इस कविता से क्या सीखी है। इससे संबंधित यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, आप लोग इसकी उत्तर देने की कोशिश करें। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, पथिकों को दोपहर में आराम कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलता है? पेड़ों से मिलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? इसमें फूलों के बारे में पूछा गया है। तो फूल हमें देते हैं फूलों की माला। फूलों की माला हमें फूल देते हैं। और तीसरा प्रश्न है, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि ने ऐसे इसलिए कहा होगा कि जैसे पेड़ हमें दोपहर में छाया देते हैं, फूल हमें फूलों की माला देते हैं, उसी तरह हम मानव दूसरों की भलाई के लिए उनकी सहायता करनी है। तो कवि का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि मानव होने के नाते हमें दूसरों की सहायता करनी है। तो यहाँ पर इसकी विधा के बारे में भी हमें जानना है। ये जो ईदगाह कहानी है, कहानी से संबंधित पाठ। कहानी शब्द कह और आनी, इन दोनों शब्दों से बनी है। कह का मतलब होता है कहना और आनी का मतलब एक धातु है। और कह आनी दोनों मिलकर होता है एक किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। यहाँ पर पहले हमने उन्मुखीकरण देखा है। अभी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया। तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 काशी में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार यानी गरीब घराने में हुआ था और उनको बचपन में दूसरे नाम से पुकारा जाता था। उनके बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। तो उनके 2 नाम हैं। बचपन में धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाने जाते थे और बड़े होकर उन्हें प्रेमचंद का नाम आया है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यासों की रचना की है। उनमें प्रमुख है गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प आदि। और उन्हें न केवल उपन्यास बल्कि कहानियों की भी रचना की है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियों की रचना की है। 300 से अधिक कहानियां का मतलब छोटी सी बात नहीं है। और ये सारी कहानियां एक मानसरोवर नाम से एक शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। तो हमने और भी जान सकते हैं उनके परिचय के बारे में। तो हम टेक्स्ट बुक में देखकर देखेंगे। ईदगाह पाठ में जाएंगे तो पहला पैराग्राफ हम देख सकते हैं। आप लोग भी किताब में देखिए, मैं पढ़ता रहूंगा। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात,
वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। इसका मीनिंग हम देखेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, यानी मुसलमान भाई रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रखती है और 30 रोजों के बाद उन्हें ईद आती है। जैसे हमें दीपावली, दशहरा वैसे त्योहार रहते हैं हिंदू भाइयों को, उसी तरह हमारे मुसलमान भाइयों का प्रमुख त्योहार है ईद। और 30 रोजों के बाद वे लोग उस दिन जो सुहावना रहता है प्रभात, वो उठते ही उनके परिचय यहाँ पर दिया गया है कि उस दिन उन लोगों को कितना खास रहता है और प्रकृति उस दिन उनको बहुत हरियाली लगती है। वृक्षों पर अजीब हरियाली छा गई है और खेतों में कुछ अजीब रौनक है। हम लोग को जब भी एक त्योहार आ जाता है तो न जाने उस दिन प्रकृति भी हमारा साथ देता है और इसलिए उस दिन की हरियाली, उस दिन का रौनक देखने को बहुत अच्छा लगता है। और आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। सिर्फ धरती नहीं बल्कि आसमान भी उस दिन, ईद के दिन, उनकी साथ देता है। इसलिए आसमान में बहुत अच्छी अजीब सी लालिमा छा गई। और सूर्य भी देखिए, आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। और हमेशा सूर्य गर्म रहता है, लेकिन ईद के दिन वो लोग, यहाँ पर लेखक जी ने कहा है, ईद के दिन सूर्य बहुत शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। हम मानव ही नहीं, सूर्य भगवान ही ईद की बधाई यहाँ पर देने को तैयार है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सब लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में बसे हुए हैं।